बच्चों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल दुबे सर क्लासेस में। आज का जो हमारा विषय है, फिर से हमने जो एक्सरसाइज के क्वेश्चंस कर रहे थे उसी का पार्ट 2 हमने बना रखा है, उस पर हम लोग चर्चा करते हैं। तो एनसीईआरटी एक्सरसाइज में क्वेश्चन नंबर 5 दिया है कि राइट वर्ड इक्वेशन एंड देन बैलेंस द इक्वेशन फॉर द रिएक्शन टेकिंग प्लेस। कह रहा है कि पहले तो आप एक काम कीजिए कि वर्ड इक्वेशन लिखिए, इक्वेशन बनाइए और उसके बाद उसको बैलेंस करिए। तो सबसे पहला जो हमारा इसने टर्म दिया है, पहला इसमें डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड रिएक्ट्स विद जिंक ग्रेन्यूल्स। हमने क्या किया, सल्फ्यूरिक एसिड लिया, ये फॉर्मूला सल्फ्यूरिक एसिड का, और इसका रिएक्शन हमने करा दिया जिंक के ग्रेन्यूल्स से। तो सवाल उठता है कि क्या बनेगा। आपको दिखाई दे रहा है जिंक क्या है, मेटल है। हमने पहले ही सबसे पहले पढ़ लिया था कि व्हाट हैपेंस व्हेन मेटल रिएक्ट्स विद द एसिड। तो कुछ ना कुछ इसमें तय होता है, कुछ ना कुछ इसमें बनना श्योर होता है। लेकिन सबसे पहले हम लोग चैप्टर में एक फॉर्मूला पढ़ रखे थे कि कोई ना कोई, है ना, कोई ना कोई, उसके बाद क्या था, कोई ना कोई के बाद मांग, अल्लाह जाने, फिलहाल, फिलहाल पी भी है हाल, कोमल सी, गुड़िया, सी है ना, ए जी और ए। अब देखिए ये जो हमारी रिएक्टिविटी सीरीज है, आप देख पा रहे होंगे, इस रिएक्टिविटी सीरीज में बहुत सारे एलिमेंट्स दिए गए थे और इनमें जो ऊपर है वो नेचर में कैसा है, हाईली रिएक्टिव है, और जो इससे नीचे है वो क्या है, धीरे धीरे रिएक्टिविटी उसकी धीरे धीरे कम होती जा रही है। एक बार हमारे ऑडियंस की तरफ दिखाइए, जो व्यूअर्स हैं उनकी तरफ दिखाइए जो इस सवाल का जवाब देंगे। दोस्तों आपको ये पता है कि ये एक मेटल है और जिंक नाम का मेटल जब सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्शन करेगा तो क्या बनाएगा, और साथ ही साथ कौन सी गैस रिलीज होगी, इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो आप अपने हाथ उठाइए, मैं पूछता हूँ आपसे सवाल, कौन सा ऐसा बच्चा है जो कुछ बताना चाहेगा। हाँ बेटा आते बताइए। सर ZnSO4 बनेगा और हाइड्रोजन गैस रिलीज होगी। क्या बनेगा बेटा, ZnSO4 जिंक सल्फेट। अच्छा क्यों ऐसा हुआ बेटा, सर इसने से डिस्प्लेस कर दिया। किसने, सर जिंक ने। जिंक ने किसको डिस्प्लेस कर दिया, सल्फेट। जिंक ने हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर दिया, वेरी गुड। और क्या बना दिया, ZnSO4 और कौन सी गैस का निकलना तय, हाइड्रोजन गैस। वेरी गुड वेरी गुड, बैठ जाइए, शाबाश, इनके लिए एक बार तालियां होगा। ठीक है, अब इसके बाद जो हमारा अगला क्वेश्चन है इस पर हम लोग ध्यान दें। अगर तो दूसरा क्वेश्चन हमारा ये कहता है कि डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, और ये क्या करता है, मैग्नीशियम के रिबन से रिएक्शन कर रहा है। तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड लिख लिया हम लोग, नेचर में कैसा है डाइल्यूट, यानी इसमें पानी की मात्रा ज्यादा है, एसिड की मात्रा कम है। और ये किससे रिएक्शन कर रहा है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ये करता है आपके मैग्नीशियम के रिबन से। मैग्नीशियम का फॉर्मूला हम लिखिए, अब क्या होगा। अब इसका जवाब कोई दूसरा बच्चा देगा बेटा, हाँ खड़े हो जाओ। सर मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा प्लस में हाइड्रोजन रिलीज होगा। वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड। देखिए इसने बताया कि सर मैग्नीशियम क्या कर देगा, इसको रिलीज कर देगा, डिस्प्लेस कर देगा, और आपको पता है कि इसमें हाइड्रोजन गैस का निकलना बिल्कुल श्योर होता है। तो बहुत ही अच्छा इसने बताया, और इसको अब बैलेंस करना है। आप पहले रिएक्शन को देखिए, क्या ये बैलेंस है, तो ये बैलेंस है। 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 2 हाइड्रोजन यहाँ है, 1 सल्फर यहाँ है, 1 सल्फर यहाँ है, 4 ऑक्सीजन यहाँ है, 4 ऑक्सीजन यहाँ है, 1 जिंक यहाँ है, 1 जिंक यहाँ है। तो जितना LHS में उतना RHS में बैलेंस है रिएक्शन। क्या ये भी बैलेंस है, नहीं। इसमें क्लोरीन कितने हैं, 2, और यहाँ क्लोरीन कितना है, 1। तो बच्चा बताएगा हमको कि अब इसको कैसे बैलेंस करें। सर HCl को आगे 2 लग जाएगा। वेरी गुड, इसमें हमने जैसे ही 2 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ पर जैसे ही यहाँ 2 हमने लगाया, तुरंत ये मैग्नीशियम क्लोराइड 2 क्लोरीन हो गए और हाइड्रोजन भी बैलेंस हो गया। आप चेक कर लीजिए, 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन 2 क्लोरीन, क्योंकि इस क्लोरीन का 2 से मल्टीप्लाई है तो ये भी हो गया 2। मैग्नीशियम यहाँ 1 है, यहाँ भी मैग्नीशियम 1 है। तो आपके इस एरो के लेफ्ट हैंड साइड में जितने रिएक्टेंट हैं
उतने अगर प्रोडक्ट राइट हैंड साइड में है तो इसका मतलब आपका रिएक्शन क्या है, बैलेंस। अब समझ में आ रही बेटा। आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 3 कहता है कि आपके पास डाइल्यूट सल्फ्यूरिक एसिड है जो एल्युमिनियम पाउडर से रिएक्ट कर रहा है। तो फिर से हमने सल्फ्यूरिक एसिड लिए और एल्युमिनियम पाउडर से रिएक्ट कर रहा है। एल्युमिनियम ले लिया हमने, 2Al क्या बना देगा भाई, कोई बच्चा जो बताना चाहे। हाँ बेटा आ जाओ यहाँ पर, यहीं पर आकर के लिख दो क्या बनाएगा। सर एल्युमिनियम सल्फर बना देता है। वेरी गुड, बना देगा और S2 वेरी गुड। ठीक है, थोड़ी सी एक कमी रह गई बच्चे में। यहाँ पर जो SO4 है राइस। इसका होल थ्राइस होगा। क्या होगा इसमें, होल थ्राइस। क्यों भाई क्यों होगा, कोई बच्चा बता सकता है इसका जवाब। एल्युमिनियम की वैलेंसी वेरी गुड। देखिए एल्युमिनियम का जो एटॉमिक नंबर है, ये एल्युमिनियम हो गया, इसका एटॉमिक नंबर है 13। जब कॉन्फ़िगरेशन करेंगे तो 2 8 3 यानी 3 इलेक्ट्रॉन्स इसके पास एक्सेस है। तो और सल्फेट के पास कितना होता है भाई, 2। सल्फेट के पास होता है -2 चार्ज। तो इसमें क्या करना पड़ेगा, इसके 2 गुने ले लेंगे हम, तो ये हो जाएगा 6। और ये जो सल्फेट है जिस पर -2 है, इसके 3 ले लेंगे हम, इसकी भी वैल्यू आ गई 6, इसकी भी वैल्यू आ गई 6। और टोटल जो नेट चार्ज होता है इस पर कितना होना चाहिए, 0। इस पर हो गया +6, इस पर हो गया -6, तो नेट चार्ज बताओ 0 हो गया कि नहीं। तो ये होगा इसका एग्जैक्ट फार्मूला Al2SO4 होल थ्राइस का। आइए चौथा सवाल लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है डाइल्यूट हाइड्रोक्लोरिक एसिड है जिसने क्या किया, आयरन फिलिंग से रिएक्ट किया। तो HCl ले लिए और इसका रिएक्शन किससे करा दिए, आयरन से। क्या बनेगा दोस्तों, FeCl2 H2 गैस तो निकलना सर श्योर है, क्योंकि मेटल का किसी भी एसिड से रिएक्शन होगा, मेटल का एसिड से रिएक्शन होगा तो हाइड्रोजन गैस का निकलना तय है। और उसके अलावा आप एक नया साल्ट भी बन जाएगा जिसका नाम है क्या, FeCl। क्या ये रिएक्शन बैलेंस है, नो सर, तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, रिएक्शन बैलेंस होगा। अगला क्वेश्चन आपके बुक में ही दिया हुआ है। क्वेश्चन कहता है कि आपके पास क्या है कि इक्वल लेंथ ऑफ मैग्नीशियम रिबन आर टेकन इन टेस्ट ट्यूब A and B. Hydrochloric acid is added to the test tube A while the acetic acid is added to the test tube B. Amount and concentration taken for both acids are same. तो बताइए कौन सा ऐसा टेस्ट ट्यूब है जिसमें फ्रीजिंग अकर होगी। जरा सवाल को अगर आप समझ गए तो बिल्कुल आसानी से काम कर लेंगे। देखिए ये है आपका टेस्ट ट्यूब A, टेस्ट ट्यूब B, ठीक है। कोई एक आप ले लीजिए, मान लीजिए एसिड रहा हो या कुछ ऐसा, इसको इन्होंने ले रखा है कोई एक मेटल, और यहाँ ये एक मेटल है, ये एक मेटल है। इसमें हमने क्या किया, एक एसिड डाला HCl और यहाँ एसिड डाला एसिटिक एसिड CH3COOH। एसिटिक एसिड है, ये हाइड्रोक्लोरिक एसिड, 2 अलग अलग एसिड्स हैं। अब पूछ रहा है इसमें एसिटिक एसिड डालें, जितना इसका कॉन्सेंट्रेशन था उतना ही इसका भी कॉन्सेंट्रेशन है, जितनी इसकी मात्रा है उतनी ही इसकी भी मात्रा है। फिर भी इन दोनों में किस टेस्ट ट्यूब में काफी ज्यादा झाग बनेगा, काफी ज्यादा धुआं निकलेगा, काफी ज्यादा फ्लेम बनती हुई दिखाई देगी। तो इसके लिए मैं सबसे आखिरी में बैठे हुए बच्चे आवेश से पूछना चाहूंगा, इन दोनों में से किसमें होगी और क्यों होगी बेटा। वेरी गुड, एक बार फिर से इस बच्चे के लिए तालियां हो जाए। ठीक है बेटा बैठ जाओ। क्या कहता है, कह रहा है बच्चा कि सर HCl में होगी, HCl में फ्रीजिंग ज्यादा होगी। इसके पीछे रीजन ये है क्योंकि सर ये स्ट्रॉन्ग एसिड है और ये कैसा है, वीक एसिड है। आपका ये सिरका है, सिरके को आप कढ़ाई में डाल के चला लीजिए, क्या कुछ होता है क्या रिएक्शन। लेकिन HCl को अगर ऐसा कर दीजिए, हम लोग उस दिन लैब में कर रहे थे, बिल्कुल कैसा हो गया था, आग सी लग गई थी, टेबल अभी भी जा करके देखिए सफेद हो गया। तो मेरे कहने का मतलब ये है कि इनसे जो रिएक्शन होगी HCl की प्रेजेंस में, वो क्या होगी, काफी फ्रीजिंग होगी, काफी विग्रस होगी। तो ये 2 क्वेश्चन हमने समझा। और तीसरा एक महत्वपूर्ण सवाल, उसके बाद मैं आपको क्वेश्चन दूंगा। कहता है क्या कि एक दूध वाला आदमी है जो दूध पहुंचाता है सुबह सुबह आपके घर पर। दूध आप सबके आता होगा, है ना, ठीक है।
तो कह रहे हैं उस दूध का पीएच क्या था? 6 था। क्या पीएच था? 6। अब कहता है कि हाउ डू यू थिंक द पीएच विल चेंज एज इट टर्न्स इनटू द कर्ड, एक्सप्लेन योर आंसर। कह रहा है कि इसको दही में जब यह दूध फट करके दही में बदल जाएगा, इसमें थोड़ा समय लगेगा, तो इसके पीएच पर क्या प्रभाव पड़ेगा? अभी राइट नाउ इसका जो पीएच है वो कितना है? 6। कोई और बच्चा जो कुछ कहना चाहे? कुछ ही बच्चे बार बार बता रहे हैं, है ना? तो बेटा कोई और है जो इसमें बताएगा क्या होगा? हाँ बेटा बताओ, बताओ बेटा आते। इसमें लैक्टिक, दही में लैक्टिक एसिड होता है, इसमें H+ की कॉन्सेंट्रेशन ज़्यादा होती है। वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। तो क्या होगा? इसके पीएच पर क्या प्रभाव पड़ेगा? pH कम हो जाएगा। पीएच और कम हो जाएगा। साधारण सा सवाल है कि सर अभी पीएच ज्यादा है, दूध है नॉर्मल तो, लेकिन जब यह फट करके क्या हो जाएगा? दही बन जाएगा, तो हो सकता है उसका पीएच 5 हो जाए, हो सकता है और कम हो जाए, 4 के करीब इसका पीएच पहुंच जाए। अच्छा, एक और सवाल इसी से रिलेटेड पूछा जाता है कि अगर आप ये चाहते हैं कि यह दूध काफी देर के बाद फटे, तो बताइए दूध वाले को क्या सलाह देंगे कि वह पानी अपने दूध में मिला ले? जो दूध लेके जा रहा है उसमें क्या मिला ले जिससे कि ये काफी देर के बाद सेटिंग इसकी हो और पनीर बने या आपका दही बने? आसान सा सवाल है। कुछ ऐसा मिला हो जिससे कि इसको एसिड बनने में टाइम लगे। क्या मिला दिया जाए भाई? हाँ, एक बार उनके तरफ दिखाइए। कोई एक बेसिक सोडा मिला दो या खाने वाला सोडा मिला दो। बिल्कुल सही जवाब। एक बार इस बच्चे के लिए तालियां हो जाए। देखिए क्या होता है ऐसे केस में, जब आप इसमें कोई एक खाने वाला सोडा मान लीजिए मिला दिया आपने, व्हाइट कलर का होता है और उसको व्हाइटिश कर देगा, जिसका पीएच क्या था? 8 या 9 था। तो आपने अगर इसको मिला दिया तो ऐसा दूध फटने में काफी समय लगेगा और आपका दूध लंबे समय तक चल पाएगा, सेटलिंग नहीं होगी। तो उम्मीद है कि आपको काफी हद तक पसंद आया होगा ये सारे सवालों के डिस्कशन। अब मैं आखिरी में आप सभी बच्चों को एक सवाल देता हूं जो आपको घर से करके ले आना है और कमेंट बॉक्स में इसका आंसर देना है कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, जिससे अभी अभी आपने सुबह में सुना था कि प्लास्टर ऑफ पेरिस, इसमें पानी मिला दिया जाए और इसको ऊपर लगा दिया जाता है पट्टी बनाने के बाद, तो प्लास्टर ऑफ पेरिस को मॉइस्चर फ्री कंटेनर में क्यों रखना चाहिए? ऐसे कंटेनर जब भी बेचा जाता है, आपने देखा होगा पीओपी जो आपकी छतों पर लगाए जाते हैं, उनके जो बैग्स होते हैं वो काफ़ी टाइटली पैक्ड होते हैं जिसमें पानी न घुस जाए। या सीमेंट ही है, मान लीजिए आप सीमेंट देखे होंगे, सीमेंट को ऐसी जगह पर क्यों रखना चाहिए जहां नमी ना हो? अगर नमी वाली जगह पर रख देंगे सीमेंट को तो क्या होगा? इस पर सर्च करके आप अपने आंसर कमेंट बॉक्स में देंगे। धन्यवाद।